भूखमरी झेल रहा बिहार के पूर्व सीएम का परिवार। आज खाने के लिए मोहताज है ये परिवार। तीस लोगों के लिए है सिर्फ एक राशन कार्ड। रुला देगी इस पूर्व सीएम के परिवार की कहानी। किसी भी देश और राज्य के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जब उसके देश के किसी सूबे के मुखिया रहे शख्स का परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ऐसे ही हालातों से गुजर रहा है बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके भोला पासवान शास्त्री जी का परिवार। भोला पासवान शास्त्री जी को बिहार की राजनीति का विदेह कहा जाता है। वो हमेशा से ही सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्तित्व थे और हमेशा सादगी से जिंदगी जीते रहे। उन्होंने कभी भी निजी तौर पर धन नहीं बनाया और इसी वजह से वो बिहार की राजनीति के विधेय कहे गए। भोला पासवान शास्त्री का जन्म 21 सितंबर 1914 को पुणे जिले के बैरगाची गांव में साधारण दलित परिवार में उनका जन्म हुआ। यहीं पर उनका पूरा परिवार रहता है। उनका 30 सदस्यीय परिवार महज एक कट्टे की जमीन पर रहता है। उनके परिजन आज भी खेती और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाकी के दिनों में तो सब कुछ ठीक ठाक था ही, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण सभी कामकाज बंद हो गए। राहत के नाम पर एक राशन कार्ड है जिसके भरोसे पूरा परिवार चल रहा है। परिवार के तंगहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पोते जहां मजदूरी करते हैं वहीं बहुएं दूसरों के घर चौका बर्तन करती हैं। मजदूरी मिली तो घर में खाना बनता है, नहीं तो भूखे सोना पड़ता है। बहुत दिक्कत है, न खाने मिलता है, वो काम नहीं करते हैं, कहाँ से बाल बच्चा के पोसेंगे। मजदूरी टाइप का लोग हैं, काम नहीं लगता है, लॉकडाउन का ले ली बंद है, भूखा मरता है बाल बच्चा। अभी जैसे कि मकई आरहन करता है गांव घर में, वो भी काट को बाल बच्चा को खिला रखता है मजदूर करके। नहीं राशन कार्ड मिला है, नहीं गेहूं चाउर मिलता है, नहीं तेल आरहन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, घर नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। पेट में चला है, गांव घर में काम करते हैं, मकई काट को छिलते हैं, वहाँ आनते हैं तो छोड़ा को सुखा को बूझ कर पिसा खाते हैं। परिवार में सब परिवारे हैं, 30-40 परिवार में है। सबको मजदूरी करते हैं, वह आनते हैं करते हैं, नहीं आनते हैं भूखे रहते हैं। उनके भतीजे विरंची कहते हैं कि उनके सभी बेटों की शादी हो चुकी है, इस नाते सभी बेटों का राशन कार्ड होना चाहिए। कई बार आला अधिकारियों से अपील की गई, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। लॉकडाउन में अभी तक सरकार जो दिया है, एक पसेरी चौर एक मर्दे भेजा था, एक पसेरी चौर एक मर्दे, और उतना परिवार में कैसे गुजर चलेगा। 3 महीना भी बाल बच्चा सब बैठ गया घर में, कमाने से स्वस्थ की कहीं मजदूरियों नहीं लगे, गाड़ी घोड़ा सब बंद, कैसे क्या खाएंगे। तो समझो मकई तक गांव घर में मजदूरी जो लगता था वही काम करते थे, बाल बच्चा गुजर करते थे। पहले तो काम धाम करते थे, भोला बाबा की जमीन खरीदा को इकट्ठा, जैसे कि उसके परिवार में 3 बार उस धरती पर 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो, और उस घर परिवार को देखिए स्थिति क्या है। मजदूरी करता है, बाल बच्चा सब मजदूरी कर कमाई कर लाता है तो खाते हैं हम लोग। और ये स्थिति देखिए, ये जबकि 3 बार मुख्यमंत्री में है, रेलवे मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं। उस पर आज का युग में अगर ये मुखिया बनता है तो पहले अपने घर द्वार बनाता है। एक बार उसके हम गए पटना कहने के लिए कि चाचा कम से कम कझा कोठी से रोड अपने घर तक पहुंचा दो, तो मैं बोले कि नहीं, हम नज़र उठाते हैं तो पूरे बैरगाछी हमको मालूम पड़ता है सगरे, और इसके लिए हमारी मरने के बाद सारा काम होगा आपका। तो स्कूल बना है बगल में भोला पासवान शास्त्री नाम से। सरकार तरफ से कुछ ने हमको दिया आज तक कि उसका पैसा कहाँ था नहीं था, और कुछ सरकार तरफ से हम लोगों का मदद नहीं मिल रहा है।
और परेशानी जो हुआ है तो हम लोग जानते हैं, परेशानी लॉकडाउन में हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता शंभू मंडल ने परिवार की हालत को देखते हुए कहा कि जिस मुख्यमंत्री का परिवार बेरोजगार होकर दाने दाने को मोहताज हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। देखिए, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के युग में एक मुखिया जब होता है तो वो सबसे पहले वो अपनी मकान और गाड़ी खरीदते हैं। दुर्भाग्य है इस धरती का, इस बड़गाछी गांव का और फैमिली का, जो बिहार के 3 दफे मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी केंद्र में मंत्री 2 दफे रहे, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री रहे। उसके बावजूद अपने परिवार में न तो रेलवे विभाग में चपरासी का नौकरी दे सका, न शिक्षा विभाग में, न बिहार में कहीं भी कुछ नहीं, जिसके कारण आज उस परिवार का स्थिति ये है जो इस लॉकडाउन में जो सरकार ने घोषणा किया, लॉकडाउन में ये 3 महीना से ये लोग कैसे जिया। पूर्ण रूपेण यह फैमिली मजदूरी पर ही आधारित है। इन लोगों का काम है मजदूरी करना और मजदूरी करके अपना जीविकोपार्जन पूरे परिवार करना। न तो सरकार इस फैमिली के बारे में कभी शिक्षा के बारे में जोर दिया कि इस परिवार से ले जाकर के किसी बच्चे को पढ़ावें और उसको नौकरी दें, न तो कभी और कुछ। दूसरी बात, बिहार सरकार राजकीय सम्मान के साथ यहाँ साल में एक बार पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाते हैं। आते हैं बिहार सरकार के मंत्री, यहाँ पर प्रभारी मंत्री आते हैं, वहाँ से मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि बन के आते हैं और लाखों रुपया खर्चा करके चले जाते हैं। फिर दोबारा इस फैमिली को देखने के लिए तैयार नहीं है, न कभी देखा है। स्थिति आपके सामने है, देख लीजिए घर पर किस ढंग से है। इन लोगों को इस लॉकडाउन में दाने दाने का मोहताज था ये फैमिली। काम नहीं लग रहा था, काम नहीं हो रहा था, काम करने के लिए नहीं जा रहा था, जिसके कारण भूखा स्थिति था। और सरकार की तरफ से जो पॉलिसी चली जन वितरण प्रणाली के तहत 5 किलो चावल या गेहूं देना, उससे इतनी बड़ी फैमिली का जीविकोपार्जन नहीं चल सकता था, जिसके कारण ये लोग अभी भी मजदूरी करते हैं। पूरा फैमिली जाते हैं, मक्का काटते हैं, मक्का काट के उसी से आटा पिसाते हैं, फिर सत्तू बनाते हैं, अपना खाते हैं, तब इन लोगों का भोजन चलता है। ईमानदारी और जनसेवा का इससे बड़ा परिणाम क्या होगा कि खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री के परिजन भूखे रहने को विवश हैं। जिंदगी बेबसी में कट रही है और परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खाने के लिए मोहताज इस परिवार में लोग भूखमरी की स्थिति पर पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।